नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। तो भाई हम आज फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं जो अपनी PYQ सीरीज चल रही है ना, उसके बारे में। जो क्या है भाई, जो आपका आगामी CET आने वाला है या एच टेट के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है भाई ये क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन है भाई जो आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और इन्हीं से क्वेश्चन पेपर जो आपका है वो बनता है भाई। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हरियाणा में सबसे बड़ा जो कैंसर संस्थान है वो कहाँ पे है भाई? वो बाढ़सा है, झज्जर में। ठीक है, बाढ़सा एक जगह का नाम है और झज्जर जिले में पड़ता है। जो क्या है भाई, हरियाणा का सबसे बड़ा कैंसर का संस्थान है भाई। जहाँ पे क्या है भाई, कैंसर के रोगियों का इलाज किया जाता है और बहुत ही कम फीस में किया जाता है भाई। फिर है भाई, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो हरियाणा का जो पहला हिंदी समाचार पत्र है वो कौन सा भाई? जैन प्रकाश है। कद रिलीज कराया गया था, यानी कद चालू कराया गया था? तो यो कराया गया था 1885 ईस्वी में चालू कराया गया था। कौन सा? जैन प्रकाश। ठीक है, कब? 1885 में। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या क्या है। हरियाणा का प्रथम संपादक व पत्रकार, मतलब संपादक व पत्रकार कौन हो है? जो संपादक कराया करा भाई, जो अपना अखबार हो है ना, उसने छाप्या करे, उसमें जो संपादन कराया करा भाई, उनने लिखित में उनकी चेक करके ना भाई वेरीफाई करेगा कि हाँ ये खबर देनी है। ठीक है। और जो पत्रकार था, पत्रकार अपना बेरा ये रिपोर्टर आजकल तुम देखो हो, तो के है वो कौन थे भाई? जियालाल जैन थे, जो हरियाणा के प्रथम के माने जा हैं संपादक व पत्रकार माने जा हैं भाई। फिर है इसके अलावा होगा, हरियाणा का प्रथम बस अड्डा कौन सा है? तो प्रथम पहला जो बस अड्डा है वो कौन सा भाई? अम्बाड़ा का है। जो कद बनाया गया था भाई? वो 1950 में बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था? 1950 में पहला बस अड्डा बनाया गया था अम्बाड़ा का। ठीक है। और पहला रेलवे स्टेशन पूछ ले हरियाणा का तो कौन सा बताओगे भाई? रेवाड़ी का बताओगे, जो क्या है सबसे प्राचीन है और हरियाणा का सबसे बड़ा भी है भाई। ठीक है। फिर के है, उड़ के है भाई, एक रेलवे का जो संग्रहालय है वो भी बना गया है, यानी म्यूजियम बनाया गया है। देखो एक चीज़ ना दूसरी चीज़ से रिलेट करोगे ना, तो वह चीज़ बड़ी ध्यान में आऊंगी। और हरियाणा की प्रथम CNG बस का नाम क्या है भाई? तो वो हरियाणा की जो पहली CNG बस यानी सरकारी चलाई गई थी ना, CNG बस। अब CNG बस को गया हमने तो देखी को नहीं भाई, जो लोकल में रहे हैं या फिर भाई आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें देखने में बहुत कम मिलेंगी। ये ज़्यादातर बस आपने देखने में मिलेंगी, वो कड़े मिलेंगी पंचकुला शहर में देखने में मिल जाएंगी, गुड़गांव में मिल जाएंगी, फतेहाबाद फरीदाबाद में मिल जाएंगी। ठीक है। तो उड़ा का ये ज़्यादा बस देखना ना तब ना ज़्यादा मिलेंगी भाई। दिल्ली में गए होगे, लगभग पेपर वेपर देने गए होगे, क्योंकि एक स्टूडेंट की लाइफ में है ना, जो पेपर देने जाना है उस टाइम ये एडवेंचर कर सके हैं, एक जो मिडिल क्लास लाइफ है। इसके अलावा तो कि स्पेशल घूमन खातर तो भाई बहुत कम ही से बच्चे हैं जो स्पेशल घूमन गए होंगे, नहीं तो पेपर देने जाए जिद्दे घूमन का मौका मिला है, नहीं तो मौका ही ना मिले। मिडिल क्लास लाइफ ऐसी हो है। और इन त लिकड़ोगे मिडिल क्लास तक भी, लिकड़ोगे था नहीं, मेहनत करते रहो भाई सारे बच्चे, यही आपसे कामना है। सारे बढ़िया मेहनत करते रहो, अपनी क्लास देखते रहो। डिट्टू पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने लग रहे हैं। कोई फालतू की थमने रामायण नहीं गांदे, फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं करवाते। टेम जो अपने क्वेश्चन आओगे ना पेपर में, वही चीज़ हमने करवाने लग रहे हैं। और क्लास अच्छी लगी हो तो भाई क्लास ने लाइक कर दो सारे जने, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि किसी क्लास लगने लग रही है। ठीक है। तो पहली CNG बस का नाम क्या हो गया अपना? हरियाणा उदय हो गया भाई। फिर है AC बस का नाम पूछ ले, तो पहली पहली जो AC बस थी वो कौन सी थी भाई? सारथी वोल्वो नाम तो थी। कौन थी? वोल्वो कंपनी की थी, और नाम क्या टेक्या था इसका? सारथी। क्या टेक्या था भाई? सारथी। सारथी तो हमने बेरा एक ये हो है भाई, जो अपना पहले किया थे घोड़ा गाड़ी आया कर दे, उसमें क्या आया करता? जो बैठा के ले आया करता उसने क्या कहा कर दे? जो घोड़ा गाड़ी न चलाया करता है, मतलब उसका जो ऑपरेटर आया करता उसने सारथी कहा कर दे भाई। फिर हरियाणा में परिवहन का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कराया गया, यानी परिवहन का क्या हो गया कि जो अपनी रोडवेज थी या और थे उनका राष्ट्रीयकरण कराया गया, मतलब जो सरकार के अंडर में ले ली गई, वो कद करी गई? 1972 में। 1966 में क्या हो गया? हरियाणा बनाया है। और उससे का 6 साल बाद क्या हो गया? परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया भाई। किसका कर दिया गया? परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पहली बार ट्रेन चली अपनी कद तक, कितने कितने चली थी? तो दिल्ली ते रेवाड़ी चली थी। कब चली थी भाई? 1873 में। कब चली थी दिल्ली ते रेवाड़ी? हरियाणा में पहली ट्रेन पूछी है, या न्यू कोनी की देश में पूछी हो? देश में कब चली थी भाई? सारे जने एक बार कमेंट करके बताओ, देखते हैं तारी जनरल नॉलेज कैसी है और कितनी हम तैयारी करने लग रहे हो भाई। ठीक है। फिर हरियाणा का प्रथम सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो है भाई रेवाड़ी का। सब तो पुराना हमने बताई थी। ईब ते थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र कर रहे थे हमें। और ईब भी इस भाई के है कंटिन्यू, एक चीज़ ना दूसरी चीज़ तो रिलेट करोगे ना, जिद्दे चीज़ा की बात बनेगी थारी। और पढ़ने के तरीके हैं भाई अपने अपने,
मैंने जो लाइव सेशन ले रखा है ना, उसमें भी बताई थी। लाइव सेशन जो चैनल खोल के देखोगे ना अपने, तो उसमें लाइव सेशन लिया था मैंने, ठीक है। और उसमें यही चीज़ बताई थी हमने 4 तारीख वाला में, कि भाई कैसे तैयारी करेंगे, ठीक है। और जब फिर भी दोबारा आपने कुछ डाउट्स हैं, आपके क्वेश्चन है, तो कमेंट करके बता दो, फिर हम लाइव आ जाएंगे आपके सामने, आपके साथ जुड़ांगे और फिर आपने बढ़िया स्ट्रेटजी बता देंगे कि भाई कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, कितने की चीज़ पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दे देंगे। पूरी लड़त समर्पित है आपके लिए, ताकि आपका एग्जाम निकले, आप कामयाब हो और हमने खुशी मिले भाई कि हाँ, कुछ हमने साथ दिया, कुछ आपका साथ था, हमारी हमने भी मोटिवेशन मिला है भाई, बच्चे जुड़ेंगे तब, ठीक है। फिर हरियाणा का प्रथम मेट्रो चली, कब चली भाई? वह 21 जून 2010 गुरुग्राम में चली थी भाई, जो पहली मेट्रो चली थी। और देश में कौन कब चली थी सबसे पहली मेट्रो? तो देश में चली थी भाई कोलकाता में। किस चली थी भाई? कोलकाता में पहली मेट्रो चलाई गई थी। फिर देखो भाई आगे, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन अपना, हरियाणा की प्रथम महिला निजी बस ड्राइवर, जो कि है भाई पहली महिला जो निजी ड्राइवर थी ना, निजी बस जो प्राइवेट बस है उनमें ड्राइवर कौन लगी थी? वह थी पंकज चौधरी, नाम था भाई वो महिला का। मैना खेड़ा कड़ा पढ़ाइयो गांव सिरसा की थी भाई, कड़ा की थी? सिरसा की थी या भाई, मैना खेड़ा गांव की, जो कि थी महिला ड्राइवर थी, पहली जो निजी बस पर लगी थी, यानी निजी बस ड्राइवर थी, वह प्राइवेट बस की ड्राइवर थी। पहली जनगणना कद हुई भाई हरियाणा में? तो वो हुई थी भाई 1971 में। क्यों 1961 में? हर 10 साल बाद होया कर दी। 61 में, 71 में, 81 में, 91 में, फिर 2001, 2011, 11 पाँच 21 में होनी थी। जो 20 में होया करे, 21 में डाटा दिया करें, तो वह हुई कौन पाई भाई? क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा था उस टाइम, ठीक है। तो इस प्रकार तक क्या हो गया, 1966 में तो हरियाणा अलग ही हुआ था, तो उस टाइम तो होनी कौन थी? फिर यह हुई 1960 में, ना सॉरी 70 में। और 70 में की उसकी रिपोर्ट कद आई? 71 में। तो पहली जनगणना पूछो तो वह कद हुई थी भाई? 1971 में हुई थी, ठीक है। फिर अपन देश की पूछ ले, तो देश में कद स्टार्ट हुई भाई की, ठीक है। तो देश में हुई थी 1881 का आसबार हुई थी भाई, ठीक है। उस टाइम क्या कराया गया था भाई? इन्हें जो जनगणना थी पूर्णतः, मतलब जो ऑफिशियली वो 81 में थी, पहले भी उन्होंने करी थी भाई थोड़ी बहुत एक बार, ठीक है। परंतु वह ऑफिशियल नहीं थी भाई। उसके बाद जो लेके आए ना ये डाटा, उस टाइम ये करनी स्टार्ट कर दी थी भाई इनने। किस अंग्रेजा काल में स्टार्ट हुई थी। हरियाणा की प्रथम ग्रीन रोड कौन सी है भाई? जो पटौदी में बनाई गई, कौन सी भाई? ग्रीन रोड, ठीक है। फिर है हरियाणा का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय है भाई, वो कड़ा है? करनाल में है। कड़ा है भाई? करनाल में। ट्रैफिक मुख्यालय क्या हो भाई? जो अपना ट्रैफिक ने कंट्रोल करा है ना, जो साधन सूधन है इनके ऊपर, जो भाई अपना ट्रैफिक पुलिस भी छोड़ा है या फिर रूल बनाओ हैं, उनका मुख्यालय है। उनकी जब पूरी लड़त रूल ने लागू करना, जो उनका एक मुख्यालय है, वो कड़ा है भाई? वो करनाल में है। कड़ा है भाई? करनाल में। करनाल में और क्या चीज़ फेमस है भाई? सैनिक स्कूल भी है करनाल में, कुंजपुरा में। और क्या है भाई? मधुबन में ट्रेनिंग सेंटर भी है भाई, ठीक है। और भी क्या है? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भी कड़ा है भाई? करनाल में ही है। कड़ा है भाई? करनाल में ही है। तो इस सारी बात ताने के है भाई, एक के लिए अनेक चीज़ करोगे ना, जित जाकी पार पड़ेगी भाई, जिद्दत हमें कामयाब हो उसको हो, ठीक है। फिर देखो भाई, हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कड़ा खोला गया, तो मूर्थल में खोला गया। ये मूर्थल में तो हमने और चीज़ की है भाई, तो हमने तो एक ही चीज़ याद आओगी भाई, मूर्थल में तो पराठे फेमस हैं। सुखदेव अमरीक ढाबा है भाई, उड़ा बढ़िया की है, लोग बढ़िया पराठे खाने जहाँ जहाँ है अपना गाड़ी ले लेके 100 किलोमीटर दूर तक, 200 तक स्पेशल उड़ा पराठे खाने। तो मूर्थल के फेमस है भाई पराठे भी, यो भी क्वेश्चन बन सके है कदे नो अच्छा हरियाणा है यो कुम्मी देश का है, तो मूर्थल के पराठे भी फेमस हैं भाई, सुखदेव अमरीक ढाबा उड़ा, ठीक है। और पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कड़ा खोला गया था, तो मूर्थल में खोला गया था। फिर सोनीपत ने के, सोनीपत जिला में पड़ा है भाई। सोनीपत में और के है भाई? वो एजुकेशन हब का नाम तक भी जाना जा है भाई। के नाम तो जाना जा है? एजुकेशन हब था भाई। एजुकेशन सिटी भी बोलते हैं उसने, एजुकेशन हब रोहतक ने भी बोलने लगे भाई, ठीक है। एजुकेशन सिटी का नाम दे दे तो सोनीपत कर दियो, और एजुकेशन हब का नाम दे दे तो रोहतक कर दियो भाई, ठीक है। कद 1987 में। फिर है अगला प्रश्न, हरियाणा में हिंदी माध्यम से प्रथम पाठशाला खोली गई थी, जो कि भाई हिंदी माध्यम से थी, यानी हिंदी में पढ़ाया करते थे। कड़ा झज्जर में। कद खोली गई? 1914 में। कद खोली गई भाई? 1914 में यहाँ खोली गई थी। फिर है भाई, हरियाणा में कांग्रेस के प्रथम सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था, यानी सार्वजनिक हो भाई, सभी का मिला के न सभा करी गई थी, किसकी? कांग्रेस की। तो पहली सभा कद हुई थी? तो वह रोहतक में हुई थी भाई, 1888 में। कद हुई थी? 1888 में की है पहली सभा करी गई थी भाई, कड़ा करी गई थी या करी गई थी रोहतक जिले में। फिर है भाई, हरियाणा गठन के बाद प्रथम जो महिला विधायक बनी थी ना, वह कौन थी भाई? स्नेहलता थी।
जो हरियाणा की के थी भाई पहली विधायक थी, जो क्या हो गया 1966 में बनया था ना, गठन हुआ था उसके बाद। और जब उससे पहली की पूछ ले तो कौन थी भाई, चंद्रावती। हरियाणा की प्रथम पूछ ले ना, पहली जो कदे भी मतलब शुरुआत में जो पहली लुगाई बनी थी वह कौन थी भाई, चंद्रावती थी। ठीक है। और स्नेहलता कद बनी थी भाई, 1967 में बनी थी, विधायक बनी थी भैया। ठीक है। फिर अगला देखो भाई क्वेश्चन, हरियाणा में जन्मी प्रथम महिला जिसे राज्यपाल बनाया गया तो वो कौन थी भाई, चंद्रावती थी। जन्म कड़ा कहा भाई, डालावास बारडा, बारडा कड़ा पड़ा भाई, ईब तो फिलहाल पड़ा है वो चरखी दादरी में, कड़ा है भाई चरखी दादरी में। और उस तक पहली पढ़ा करदा यो भिवानी में। ठीक है। और भिवानी तो पहली कित पढ़ा करदा यो हिसार में भाई। ठीक है, कड़ा पढ़ा करदा, हिसार में पढ़ा करदा। ठीक है, देखो तीनों जिले बता दिए भाई, कद कद क्या है इनका डाटा। ठीक है, शुरुआत में कदे भी पूछ ले, जिस टाइम बनी चंद्रावती उस टाइम जिला था भाई हिसार। ठीक है। फिर उसके बाद के बन गया भिवानी जिला में आ गई, बरडा डालावास गांव की है। फिर उसके बाद ही वर्तमान में जिला कौन सा लग गया भाई, इनका है चरखी दादरी लग गया है। ठीक है। राज्यपाल कड़े की बनी थी तो यह बनी थी भाई पांडिचेरी की, जनता दल सरकार द्वारा के थी या नियुक्त की गई थी भाई, जो ये है भाई जनता दल बनाया गया था सरकार द्वारा, उसके द्वारा यह नियुक्त करी गई थी। पांडिचेरी की आगे बनाई थी, राज्यपाल बना दी गई थी। उस तो पहली की थी भाई एक विधायक थी। ठीक है। फिर है हरियाणा में पहली बार शराबबंदी कब हुई थी, जो भाई दारू बंद कर दी गई थी। दवा दारू का इंतजाम अपना, जो केजरीवाल की रील देखी तुमने भाई, आप सभी के लिए दवा दारू का इंतजाम कर दिया गया है। बोला नहीं दवा दारू नहीं, दवा दवा। ठीक है। तो यह एक बहुत फिल्म मीम बने थे भाई इस पर। फिर क्या है भाई, तो चलो पॉइंट पावा अपना। शराब बंद कद करी गई थी, 1 जुलाई 1966 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक कर दी गई। किसका कार्यकाल था भाई, चौधरी बंसीलाल का कार्यकाल था। किसका था, चौधरी बंसीलाल जी के उस टाइम के थे अपने मुख्यमंत्री थे भाई, के थे मुख्यमंत्री थे हरियाणा के। ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं बने वे, फिर बने गए थे चौटाला सरकार आ गई थी, ओम प्रकाश चौटाला जी के थे मुख्यमंत्री बनाए गए। फिर उसके बाद के है भाई हुड्डा सरकार आ गई थी। उसके बाद अपना बेराई है भाई, मनोहर लाल खट्टर जी आ गए थे। फिर ये नायब सैनी आ गए। ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री की है ना, अपने शॉर्ट्स देखोगे ना उनमें भी शॉर्ट्स हम ही करवा रखी है। और नू कहोगे भाई टॉपिक डाल दो, तो अभी टॉपिक भी डाल देंगे, क्योंकि अपना किसी चीज़ का अड़कस है नहीं। जो हम कमेंट करके डिमांड करो बस कि हाँ सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए है, उसी टाइम तो हमने आज जरा पूरी हरियाणा जीके की धरती कह रखी अभी ना, तो हमने कहने की जरूरत को नहीं। ये परेशानी इस क्लास में कंप्लीट करवा के ना, ये मोटा मोटा आइडिया हो गया भाई, कड़ तक क्वेश्चन उठे किसी क्वेश्चन उठे तो इन रिलेटेड हमने टॉपिक मिलन लग जाएंगे भाई अगली क्लास तक। की है भाई अगला नोट, हरियाणा में शराबबंदी व हिंदी आंदोलन का नेतृत्व किसने कराया था भाई, प्रोफेसर शेर सिंह ने कराया था भाई। इनका जन्म कड़क है बागपुर झज्जर का है भाई, बागपुर गांव के थे ये, झज्जर मत है। और जो शराबबंदी हुई थी या हिंदी आंदोलन हुआ था ना जो, तो उसके उसका जो नेतृत्व कराया था ना वो किसने कराया था भाई, प्रोफेसर शेर सिंह ने कराया था। शराबबंदी जो आयोग था भाई, आयोग का गठन हुआ करा शराब, कोई भी यदि कोई चीज़ लेके आओ ना भाई, सरकार मान ले कोई चीज़ लागू करे है तो उस पर एक स्पेशली आयोग गठन कराया जा है। 3 भी हो सके उसमें, 2 जने भी हो सके हैं, 1 जना भी हो सके है, या फिर और ज़्यादा भी हो सके हैं लोग। उसमें के है उन व्यक्तियाँ ना चिन्हित करके ना भाई चुनेंगे, और फिर उन के उसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि भैया चीज़ कामयाब हो सके, इसके के इम्पैक्ट हो सके, के लाभ हो सके, के हानि हो सके है। ठीक है, कितना असर गिरेगी। अब जैसे कि है भाई आप ये एक जनरल बात लेके चला भाई, शराब सेहत के लिए हानिकारक है तो सरकार क्यों बेचती है इसको भाई, अब इन्हों क्वेश्चन उठावाएंगे। अब सरकार बेचे के क्योंकि इसका रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू इतना आओ है, क्योंकि इतना पैसा आओ सरकार द्वारा कि उसका अपना के है जो अब इन सरकारी सुविधा दी जा है ना, वो उस पैसा वो पैसा बहुत कम आओ है, इसलिए के है भाई सरकार शराब बेचती है। ठीक है, यानी शराब ठेके दे दे है वह बेचन लाग रहे हैं लोग। फिर हरियाणा का प्रथम एडवोकेट है वो कौन है भाई, जनरल बाबू आनंद स्वरूप है भाई। कौन है, जनरल बाबू आनंद स्वरूप है। फिर अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत कौन सी है भाई, वो है सूंद, सूंद में है, जगाधरी में, जगाधरी की था भाई यमुनानगर में। चनेट्टी का स्तूप बोला जा है, चनेट्टी का जो स्तूप है वो कड़ा है भाई शुद्ध जगाधरी यमुनानगर में है, यमुनानगर जिले में, जो कि है भाई सबसे पुरानी इमारत है हरियाणा की। किसकी है भाई, सबसे पुरानी इमारत है हरियाणा में। फिर है भाई हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली पूछ ले तो फिरोज शाह तुगलक की हवेली है, कड़ा है भाई फतेहाबाद में।
और गुजरी महल भी है भाई, जो इन्हीं का समकालीन है। फतेह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बनाया गया था भाई। जो हिसार का उत्थान कराया गया था ना, जो फतेहाबाद बसाया गया था, वो भी किसने बसाया था भाई? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। हिसार का निर्माण भी किसने करवाया था भाई? फिरोज शाह तुगलक ने। चार गेटा का नाम उड़ करवाया था। नागौरी गेट है, ठीक है। और कौन से गेट हैं भाई, कमेंट करके एक बार मुझे जरूर बताओ, ठीक है। फिर है भाई, हरियाणा का सबसे प्राचीन शहर है वो कौन सा है भाई? सबसे प्राचीन शहर सिरसा है भाई, जो सबसे प्राचीन शहर है। इसका पुराना नाम क्या है भाई? सैरिस्कम है। क्या है भाई? सैरिस्कम है भाई, ठीक है। फिर हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है भाई? जो विष्णु मंदिर है तोशाम में है, खड़ा है भाई। विष्णु मंदिर तोशाम में है। तोशाम में क्या है भाई? पृथ्वीराज की कचहरी भी है भाई। क्या है? पृथ्वीराज की कचहरी बोली जा है, खड़ा ला गया कर दी, तोशाम में ला गया कर दी, ठीक है। फिर तोशाम कड़ा है भाई, किस जिला में पड़ा है? तो यो भिवानी जिला में पड़ा है भाई। किस है? भिवानी जिला में पड़ा है, ठीक। तो ये चीज़ भाई कंटिन्यू कर दे रहो। फिर है हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है भाई? शिव मंदिर कलायत में है भाई। कलायत कड़ा पड़ा है? कैथल में। कड़ा पड़ा है भाई कैथल में। के है वो किस बन रहा है? ईटा तो बन रहा है भाई। किस बन रहा है? ईटा तो। उस समय प्राचीन समय में ईंट मिलना बहुत 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 मुश्किल बात है कर दी, और उन टाइम में शिव मंदिर बना दिया था भाई। किसने? अपने किसी ने तो बनाया ही होगा भाई, नू के नाम मेरा है भाई किसी का, ठीक है। प्रतार्थी में पूछा जाएगा कि सबसे जो प्राचीन शिव मंदिर है वो ईंटा तो जो निर्मित है। जब प्राचीन मंदिर पूछ ले तो विष्णु मंदिर बता दियो, और ईंटा तो निर्मित वाला पूछ ले तो क्या बताओगे? शिव मंदिर कलायत कैथल में है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्राचीन इमारतें कौन सी हैं भाई? जो अंग्रेजा ने बनाई केड़ा अपना हरियाणा में। देखो हरियाणा जी के बढ़न लग रहे हैं तो मोस्टली न्यू ना सोचा करो कि मैं मेंशन कर रखा है हरियाणा, तो हम सीधे जवाब देंगे। हरियाणा जी के में क्वेश्चन आ जाए तो वो हरियाणा के बारे में ही पूछने लग रहा है। तो एक्टर लोनी व डम हाउस कड़ा है ये, करनाल में है भाई। कड़ा है? करनाल में है ये, जो अंग्रेजा द्वारा जो निर्मित करे गए थे। फिर है भाई, हरियाणा पुलिस के प्रथम आईजीपी कौन है भाई? तो वो है भाई BS रोसा। कौन है भाई? BS रोसा। फिर है भाई, हरियाणा पुलिस के प्रथम DGP पूछ ले तो MS भटनागर। कौन है भाई? MS भटनागर है। कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। कौन है भाई? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, ठीक है। ये कौन है भाई? MS भटनागर हैं। ये पहले पूछ रखे हैं भाई, और वर्तमान के पूछ ले तो वो आप ही करा देंगे करंट वाली क्लास में, ठीक है। किस ना भाई करंट की क्लास से ये है वो एक बार कमेंट करके मैंने जरूर बता दियो भाई, ठीक है। फिर है भाई, पहली बार सूरजकुंड मेला का निर्माण है वो कड़ा करा, मतलब जो भरया था, पहला जो लागू कराया गया था, आयोजन कराया गया था, वो कद कराया गया था भाई? 1987 में। कद कराया गया था भाई? 1987 में। तो उस टाइम हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे भाई चौधरी देवीलाल थे भाई। कौन थे? अपने चौधरी देवीलाल थे। फिर इस बार मोर की है भाई, सूरजकुंड मेला है ना वो आई साल भरा है। कद भरा है भाई? फरवरी महीना में। कद भरा है? फरवरी महीना में। कित भरे है भाई? वो फरीदाबाद में, सूरजकुंड नामक जगह के ऊपर, ठीक है। इसमें क्या है भाई, एक मेहमान का तौर पर क्या है, एक विदेशी देश शामिल कराया जाया करे, और क्या कराया करे, एक स्टेट ना शामिल कराया करे भाई। थीम स्टेट बोलते हैं उसने, थीम देश भी बोलते हैं, ठीक है। और वर्तमान समय में मतलब जो अब की बार 2025 में आया था, उसमें भाई थीम स्टेट और थीम देश कौन सा था, एक बार कमेंट करके बताओ तो हमने कितनी तैयारी करी है। और ये चीज़ तैयारी की है, ये क्वेश्चन करंट में हमेशा पूछे जाया करें। मैं क्यों पूछूं तार पर? क्योंकि कमेंट करके बताओगे दो बार का और जानकारी मिलेगी, दो चार जने और भी कमेंट पढ़ेंगे तो उन्हें भी बेरा पटेगा ना। बेरा पटेगा तो अगली क्लास में मैं बता दूंगा भाई, हमने कमेंट करके थम बता दियो कि जी हमने कौन बेरा, और आप बता दो, ठीक है। फिर है भाई, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की योजना प्रारंभ करी गई थी, वह कद करी गई थी? 1987 में। जो अपने बुढ़ापे दादा दादी हैं, ताऊ ताई हैं, वो पेंशन लेने लग रहे हैं। आई महीना 3,000 आगे बढ़ा दी होगी, 3,500 हो गए होंगे, पर 3,000 तो ले भाई, पीछे मन जानकारी है कि 3,000 दिया कर दे, तो 3,000 मंथली उनती देने लग रहे हैं। तो शुरुआत कद करी गई थी? या तो 1987 में करी गई थी। उस टाइम भी मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी देवीलाल सिंह थे। फिर हरियाणा की प्रथम महिला पायलट कौन है भाई? तो वह प्रियंका बेनीवाल है भाई। कौन है? प्रियंका बेनीवाल है, जो फतेहाबाद की है भाई, ठीक है। हरियाणा का पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वो कड़ा है भाई? हिसार है। और पुलिस जेल, महिला जेल है वह भी कड़ा है? हिसार में है, ठीक है। और प्रथम पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पूछ ले महिलाएं खातर तो वो कड़ा है हिसार में। और कड़ा कड़ा है भाई, तो बोंडसी गुरुग्राम में भी है, जड़ा मेल जो भाई पुरुष आती दी जा है, ठीक है। और करनाल मधुबन में भी है,
और कड़ा है भाई, तो वो है भाई पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कड़ा है भाई सुनारिया रोहतक में भी है। ठीक है, तो ये 4 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हैं अपने हरियाणा में, जो अपने हरियाणा के जो लाग की जहाँ ना पुलिस में। थारे में तभी कई कैंडिडेट हैं भाई जो कि है सपना देख रहे हैं वर्दी का, तो थम लागे रहो भाई अपना गोल्ड नंबर 1 क्लासेस के साथ, थमना जरूर वर्दी मिलेगी। अरे मिल जाना तो उस टाइम एक बार जरूर मिल के जरूर जाइयो भाई सारे जने। ठीक है, तो कड़ा कड़ा है ट्रेनिंग सेंटर गुड़गांव में, बोंडसी में, बोंडसी गुड़गांव कर दो, सुनारिया रोहतक, मधुबन करनाल और हिसार में। ठीक है, और हरियाणा की सब तो बड़ी ITI कड़ा है भाई, तो वो तिगांव फरीदाबाद में है भाई, की है तिगांव फरीदाबाद में। आड़ा भी हॉस्टल भी बना रखे भाई ITI वाला खातर। और उनने भाई की है प्लेसमेंट भी दुआओं उड़ा उड़ा, क्योंकि बहुत से उद्योग धंधे हैं तो उन्हें प्लेसमेंट में भी दिक्कत नहीं आती भाई। हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स कड़ा है भाई, तो वो बापोड़ा भिवानी में है भाई। वाटर वर्क्स के जो अपनी डिग्गी हो है ना, जो अपने डिग्गी हैं भाई पानी की। ठीक है, तो उन पानी पूनी की सुविधा करी थी भाई, तो सब तो बड़ा था यो, कोई गाँव में पानी पहुँचाया करता भाई एक टाइम पे। जो ये वर्तमान समय में भी थोड़े में पहुँचाओ है, परंतु एक टाइम था जो कि था अपना आसपास के 20 किलोमीटर का जो दायरा था उस सर्कल में वो पानी पहुँचाया करता वाटर वर्क्स था बापोड़ा में भाई। ठीक है, फिर है राज्य का प्रथम ग्लोबल स्किल पार्क है वो कड़ा है भाई गुरुग्राम में ही है, सिंगापुर की मदद से वो स्थापित कराया गया है भाई। कौन सा है राज्य का प्रथम ग्लोबल स्किल पार्क। फिर है राज्य का प्रथम इंडोर स्विमिंग पूल शहीद उधम सिंह महाविद्यालय कड़ा है भाई यो इंद्री में है, जो कि है भाई उनका भीतर भीतर यूनिवर्सिटी के है भाई पूल स्विमिंग पूल बनाया गया है, जो कि है भाई उड़ा स्विमिंग पूल की सुविधा दी गई है। कौन सा में भाई शहीद उधम सिंह महाविद्यालय, जो इंद्री करनाल में है भाई, कड़ा है करनाल में है। फिर इसके अलावा भाई राज्य का प्रथम हाईटेक गाय मसाज पार्लर, ये मसाज पार्लर था हमने सोचो कि मसाज मसूज कर देंगे भाई, जिस तरह गाया का है भाई, कई बार खाज खूज खोड़ने की या फिर खुजली हो जा, या फिर उनका मसाज कराया करें। एक छोटी सी देखा होगा गाँगू फाड़ देंगे ना थम करना, तो एक छोटी सी एलुमिनियम की पत्ती सी उस तरह गड़िया करें भाई, उन तब गाया ने बहुत राहत मिला है। ठीक है, तो वो उस तरह एक हाईटेक जो गाय मसाज पार्लर है वो कड़ा बनाया गया भाई, सारी यूनिवर्सिटी में बनाया गया है, कड़ा बनाया गया है हिसार हिसार में। घोड़ा फार्म भी कड़ा है भाई, सबसे बड़ा घोड़ा फार्म भी कड़ा है वो हिसार में ही है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी कड़ा है भाई हिसार में ही है। ठीक है, पशु चिकित्सालय भी हिसार में ही है भाई, कृषि विश्वविद्यालय भी हिसार में ही है। ठीक है, तो कई चीज़ है भाई, यूनिवर्सिटी भी हिसार में ही है, लाला लाजपत राय जो यूनिवर्सिटी है वह भी कड़ा है भाई, वह भी हिसार में ही है। फिर है भाई सबसे प्राचीन कोस मीनार वो कड़ा है भाई कुहांड में, कड़ा है भाई कुहांड में है। सबसे प्राचीन गीत कौन सा भाई, आल्हा गीत है भाई, कौन सा है आल्हा गीत है। और हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्डी पुरुष रेसलर कौन है भाई, जो पहलवान है वो कौन सा भाई, जो अर्जुन अवार्ड मिला था पहला जिसने भाई। ठीक है, पहलवान कौन सा, वो है वो भाई उदय चंद, कौन है भाई उदय चंद है। ठीक है, फिर अगला है भाई आकाशवाणी की प्रथम महिला गायिका कौन सा भाई, जो महिला गायक पूछ ले तो वो है भाई कमला शर्मा जींद। और लंबे समय तक जो चर्चा में हुई वो है भाई मंजू। ठीक है, मंजू नाम से है वो के है भाई ज़्यादा फेमस हुई थी इस तभी। ठीक है, और आकाशवाणी के प्रथम पुरुष हरियाणवी गायिका, गायक पूछ ले गायिका नहीं भाई गायक से, तो वो कौन है भाई पंडित हरदे राम है भाई, कौन है पंडित हरदे राम है, जो कि भाई आकाशवाणी पर के है हरियाणा की रागनी गाया कर दे भाई, क्या कराया कर दे रागनी गीत ये गाया कर दे भाई आकाशवाणी केंद्र में। क्योंकि ये तो सब पर भाई सोशल मीडिया होगी, तो हम इंस्टा चला के भी टाइम पास कर लो, यूट्यूब पर भी कोई स्नैप पे कर रहा है। ठीक है, और उस टाइम ये चीज़ थी कोनी, फ़ोन थे कोनी, तो क्या करा कर दे लोग रेडिया सुनाया कर दे भाई, रेडियम आया कर दे, तो उड़े रेडियम आके है टेम होया करता भाई फिक्स टाइम। तो उस टाइम टाइम टू टाइम कोई आकाशवाणी बोले दूरदर्शन के अंदर है, इस टाइम बोले रागनी चलेंगी, इस टाइम हरियाणवी चलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ होया कर दी। प्रथम सेना में मेजर हरियाणवी महिला तो स्वाति मेहता नायर है भाई, ये कड़क ही हैं हिसार की थी भाई अपनी स्वाति जी, ये के हैं भाई मेजर बनी थी अपनी सेना में। और लेफ्टिनेंट कौन बनी भाई, तो वो बनी थी अन्नू अलावत, जो झज्जर जिले से संबंध रखती हैं भाई, कड़त हैं झज्जर जिला तक संबंध रखती हैं भाई, कौन अन्नू अलावत हैं। पहला कैशलेस गांव पूछ ले तो वो है नीलावड़ी सरसा में है भाई, कड़ा है भाई पहला कैशलेस गांव है जड़ा के है भाई रुपया जो कैश का प्रयोग कम कराया जा, मतलब बहुत कम कराया जा, न्यू तो है को भाई 100% खत्म हो गया, परंतु बहुत कम कराया जा है
कैशलेस बोल सकते हो आप इसको नीलावली सिरसा में, यानी हर जगह के है सिकंदर का प्रयोग करने लग रहे हैं लोग। हाईटेक हो गए भाई, सब एडवांस हो गए। पहला कैशलेस मेला कौन सा भाई, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला है भाई, तमने बेराकड़ लग गया, फरीदाबाद में लगन लग रहा है। ठीक है, फिर हरियाणा का कैशलेस विश्वविद्यालय तो है भाई कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, जो के यू के नाम तो जानो कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, और कद बनाया था भाई, मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक बार कमेंट करके बता दो भाई जिसने क्लास देखी है ना, उसने तो हमने बेरा पाओगा भाई, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कद बनाया था। उस टाइम के थे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने के आया करते भाई, राष्ट्रपति होया करते। ठीक है, ये भी इतना हिंट दे दिया, ये था मैं आगे बता दूँ। फिर है भाई राज्य की प्रमुख भाषा कौन सी थी, है भी भाई, ठीक है, ये भी है, हिंदी है। और बोली पूछ ले तो अपनी हरियाणवी है भाई। राज्य का लोक नृत्य पूछ ले तो वो कौन सा अपना दमाल है भाई, कौन सा है, दमाल के है राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है भाई। ठीक है, जो कि है सबसे ज़्यादा फेमस है। और राज्य का नृत्य पूछ ले तो कौन सा, दमाल बताओगे। लोक नाटक पूछ ले तो कौन सा है भाई, लोक नाटक है सवांग, सांग बोल दो चाहिए इसने। ठीक है, सांग को ऊपर पूरी क्लास भी करवा रखी है भाई, प्लेलिस्ट खोल के देखोगे ना अपनी पिछली, तो उनमें सांग के ऊपर पूरी है भाई इतिहास बता रखा पूरा। लक्ष्मी पंडित लक्ष्मीचंद जी, मांगे राम जी हैं। ठीक है, इनके सब का जिक्र कर रखा है, इनकी रचना का भी कर रखा है, इनके गुरु कौन थे। ठीक है, कद कद इन कौन सी रचना हुई, कौन से सांग फेमस हुए, दयाचंद के बारे में भी जिक्र है भाई, कौन सांगी हुए। ठीक है, किसन अवार्ड मिला, सारी बातों का जिक्र कर रखा है भाई, उनकी अपनी क्लास देखो जाके न। फिर है भाई चिन्ह कौन सा है अपना, तो हम देखोगे कोई भी हरियाणा की रोडवेज पे देख लो, चाहे अपने थारे मान लीजिए अपनी कोई आरसी बन किया हो है, या फिर कोई तरह लाइसेंस बन किया हो, तो उसके पीछे भी तुम देखोगे ना, तो शंख का निशान पाओगा भाई। किसका, शंख का निशान पाओगा। तो वो शंख का निशान क्या है भाई, अपना राज्य चिन्ह है भाई। कौन सा राज्य चिन्ह है। राज्य की मिठाई, मिठाई कौन सी है, तो वह है भाई जलेबी, के है भाई, जलेबी। करना तो इन्हें चूरमा चाहिए भाई, क्योंकि अपने के है प्रचलित तो अपना चूरमा है ज़्यादा, क्योंकि अपना तो भाई देसी देसी बालक से सारे, और सारे के है भाई चूरमा खा घरना बनवा बनवाई, जलेबी तो भाई बार तो हार लियाऊँ हाथ दिया ना, लियाऊँ तो लियाऊँ ना, को भी लियाऊँ ना। ठीक है, तो जलेबी के है भाई, और सब तो ज़्यादा जलेबी फेमस कट की हैं, तो भाई हमने सारा ने बेरा भी होगा गुआने की है मातूराम की जलेबी। ठीक है, मातूराम वाली जलेबी किस किस ने खा रखी है भाई। तो मत ये है भाई, राज्य की मिठाई पूछ ले तो जलेबी होगी, वो जलेबी को ना भाई, जलेबी है मोटे मोटे आंगली तभी मोटे जलेबी हुए हैं वह, और पूरा नो लगा लो किलो में 2-3 ने चढ़ा हुआ है, मुश्किल तो 4 चढ़ जाती होंगी, नहीं तो 3 ने जलेबी चढ़ा हुआ किलो में। ठीक है, इधर कैया का तो मुंह में पानी आ गया, वह जलेबिया नाम लेन दिए। राज्य में मिली सबसे प्राचीन मूर्ति कौन सी है भाई, तो वह भाई यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिली थी भाई। इब यक्ष यक्षिणी इब कण करें तो न्यू कौन बेरा यक्ष यक्षिणी हुआ के हैं। तो भाई देखो कि इनका पीछे भी बहुत बड़ी थ्योरी है। आप किसी ने रागणी सुनी होंगी तो युधिष्ठिर का यक्ष यक्षिणी का यक्ष का संवाद चल था। ठीक है, तो एक रागणी है बहुत फेमस रागणी है भाई, यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद चल रहा था, उसमें वो पूछे थे भाई, भाई धरती तो भारी कौन। ठीक है, इस ताड़ी बात पूछ रहा क्यों उसने, तो बहुत प्यारी रागणी है, सुनोगे कदे बारी। तो यक्ष एक क्षणी है ना, वो के थे भाई यक्ष, यक्ष एक ऐसे देवता का नाम था, कोई देवता ही होया करता भाई वो, जो कि करा करता, जैसे यमराज है ना, यमराज का ही काम लगा लो इसका। यक्ष यमराज प्राण बख्श नहीं सकता ने न्यू है, यक्ष भी के है प्राण आ रहा करता भाई, किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो नुकन कह रहा आत्मा ले गया भाई यमराज उठा ले गया, तो उस टाइम के है यक्ष का भी काम होया करता यो है। यक्ष भी क्या था, पार्टनर था इसमें, तो यक्ष का भी एक काम था यो है कि भाई प्राण हरण का। ठीक है, तो यो काम था, ये भी या बोलना चाहिए यक्ष यक्षिणी की मूर्ति सबसे प्राचीन मूर्ति है भाई ये। राज्य का सबसे प्राचीन चंद्रकूप कौन सा भाई, कुरुक्षेत्र जो निर्माता कौन था भाई, वो युधिष्ठिर था भाई। के है युधिष्ठिर, यानी महाभारत कालीन के है वो कुआ है, चंद्रकूप कड़ा है कुरुक्षेत्र में। राज्य की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है भाई, पिनगावा मेवात में है भाई। बावड़ी कौन सी आगरा भाई, जो खुदाई करके ना भारत पक्की करके ना, जो पैड़ी नुमा बना दे है ना, उनमें पानी भरा रहे। ठीक है, तो वो होया करती पानी की, ठीक है, बावड़ी होया करती, उनमें तो पानी का स्रोत होया कर दे, वो नहान धोने खातर भी प्रयोग कर लिया कर दे, और वह बावड़ी बोल लिया कर दे भाई उनने। ठीक है, और ये क्या कर दी, बहुत डूंगी भी हो जाया कर दी, कई कई जगह पर कई कई जगह पानी ठीक था जाता, तो एक कम भी डूंगी हो जाया कर दी, चौड़ाई होया कर दी, ऊपर तो नीचे तो कम होती चली जाया कर दी इनकी। ठीक, फिर है भाई राज्य की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है भाई, निग्रो है, वह ऑस्ट्रेलियाई जनजाति बोलते हैं इसने।
ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई भी बोल दो या निग्रो भी बोल दो। फिर राज्य का सबसे प्राचीन गांव कौन सा भाई? कुनाल गांव है, जो फतेहाबाद में है। कौन सा भाई? कुनाल गांव फतेहाबाद में है। फिर राज्य की सबसे प्राचीन गौशाला कौन सी भाई? वह रेवाड़ी में है भाई। कद बनाएगी? 24 दिसंबर 1878 ने महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा। इस क्लास का मन पिछली क्लास में भी जिक्र कराया था गौशाला का, और इसमें भी जिक्र करूँ मैं। देखो ये बनाने की डेट भी मैंने कही थी ना, आगे बता दूंगा भाई मैं कि भाई कौन से भाई स्वामी विवेकानंद ने या दयानंद ने करी थी। तो स्वामी जो महर्षि दयानंद सरस्वती थे, उनने की है भैया स्थापित करी थी। ठीक है, कब? 24 दिसंबर 1878 में। हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो वह भाई सीसवाड़ सभ्यता। ठीक है, अब ये सीसवाड़ सभ्यता की है भाई, जो की है भाई खुदाई के समय जो खुदाई करी थी, जैसे हड़प्पा सभ्यता है वैसे ही सीसवाड़ सभ्यता जो खुदाई के दौरान की है भाई उड़त हैं प्राचीन समय के भाई, कोई मटके सिक्के या फिर उनके स्रोत मिले हैं, जो कि आप इन भाई सभ्यता बताओ हैं या जानकारी दे हैं कि भाई उड़त यह चीज़ भाई होया कर दी कदयाड़। ठीक है, फिर राज्य का सबसे प्राचीन सैनिक स्कूल कौन सा? कुंजपुरा बताई थी, धरती करनाल में है। हरियाणा के इतिहास में जानने का सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा है भाई? जो हरियाणा के बारे में बताओ है। ठीक है, यानी स्रोत कौन सा? टोपरा का अभिलेख या स्तंभ बोल सकते हो तुम्हें। ठीक है, इसमें के एक मत ऐसा भी बता रखी भाई, एक लाडवा का है कि एक और है कि स्रोत है, उसमें बताया गया है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली हुआ कर दी। ठीक है, जो राजस्थान से मिला था। ठीक है, तो उसका नाम प्रॉपर नहीं, लैप है नाम है, मैंने उसका बेरा नहीं है भाई, मैं अपना बता दूंगा। ठीक है, देख के ना। फिर राज्य की सबसे प्राचीन मंडी कौन सी है भाई? तो वो है अब्दुल्लापुर मंडी, जो टिम्बर मार्केट मंडी बोली जाए, यमुनानगर में है भाई। सबसे ज़्यादा यदि आप पूछ ले ना, लाकड़ाई मंडी पूछ ले या पेपर मिल पूछ ले, तो वह भी यमुनानगर में है। और मंडी पूछ ले अब्दुल्लापुर की, टिम्बर मार्केट पूछ लेना। कई बार सीधा क्वेश्चन भी आकर के टिम्बर मार्केट कड़ा है, तो अब्दुल्लापुर भी कौन पाऊँ पाएगा? यमुनानगर ऑप्शन में। तो आप क्या करोगे? यमुनानगर कर दियो भाई। अब्दुल्लापुर प्रॉपर लोकेशन का नाम है। कदे भाई मान ले ये अब्दुल्लापुर नहीं दे, यमुनानगर दे दे तो यो कर दियो, और यो नहीं दे तो अब्दुल्लापुर कर दियो भाई। ठीक है, बाकी आप समझदार हो भाई सारे जने। फिर है अगला क्वेश्चन भाई, राज्य का सबसे प्राचीन गुरुकुल कौन सा है भाई? तो वो है झज्जर में है भाई। स्वामी विशंबर दास और स्वामी परमानंद और स्वामी ब्रह्मानंद के द्वारा स्थापित कराया गया था ये। देखो स्थापित करने का मतलब क्या होगा भाई? जिन्होंने बनाया था। ये नाम क्यों बताऊँ हूँ? नाम नहीं बताऊँ हूँ क्योंकि ये धरती यह चीज़ें एक बार टॉपिक क्लियर पूरी डालता जानकारी दे देना है, तो बालक ना बहुत कम चांस है उसने भूलने के। अरे एक बार भूल भी गए ना, ऑप्शन दिख गए तो तम बिट दी थार याद आ गया कि हाँ सर ने यह चीज़ बताउड़ी है भाई। 16 मई 1915 में यो गुरुकुल की स्थापना करी गई थी। लेकिन एचएससी ने क्या कराया भाई? सबसे प्राचीन गुरुकुल तो मान लिया झज्जर का ही। ठीक है, कौन सा? झज्जर का ही मान्य है भाई। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी है वो हरियाणा में कद आए थे? तो 10 अप्रैल 1919 में आए थे भाई। कद आए थे? 10 अप्रैल 1919 में आए थे। और पहली बार गिरफ्तार भी कड़त हुए थे, वो हरियाणा में हुए थे भाई, कड़त हुए थे हरियाणा में ही। स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रथम बार हरियाणा में कद आए थे भाई? 17 जुलाई 1878 में कड़ा आए थे, अम्बाड़ा में आए थे। यो प्रश्न मन दोबारा करवा दिया भाई तारा। हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार कौन है भाई? श्री मोहन चोपड़ा है, जो कि है भाई उपन्यासकार हैं भाई। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? तो भाई बाहें नामते है, नीड के आगे, एक छाया, मैं टूटा हुआ आदमी, सुबह के पहले, ये नए लोग, ये के हैं भाई इनकी रचना है, जो उपन्यास है इन लिखे हैं। ये उपन्यास के हों भाई? उपन्यास में क्या आग्रह कि जितने भी कैरेक्टर होंगे ना उनकी पूरी डालता जानकारी दी जाएगा। जैसे कहानी पढ़ोगे ना तो उसमें उन्होंने बता देगा कि भाई मोहन है उसका चाचा है, मोहन ने ये किया, उसके चाचा ने उसके साथ ये कर दिया, बस ये बात। अब उपन्यास में क्या है पूरी डालता है, उसका चाचा का भी जिक्र पाओगा, वो मोहन का भी जिक्र पाओगा, और जो अड़ोसी पड़ोसियों का भी जिक्र है वो क्या कर रहे हैं, पूर्णतः जानकारी होगा करो उपन्यास में। ठीक है, तो इनके साथ साथ उनके और अलग अलग जो उनका लिखण का तरीका है, जो भाई उसके बारे में डालना है डाटा, वो उसके बारे में बताया करा भाई। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है भाई, ये है अपने के हैं भाई जो क्वेश्चन है ये सारे डाटाबेस हैं भाई, जो डाटा के ऊपर हैं, जो डाटा डाटा निर्धारित है इनका। ठीक है, तो भूमध्य रेखा तक हरियाणा की दूरी कितनी है भाई? 2007 मील। कितनी है? 2007.77 मील है भाई। 3231.19 किलोमीटर है। ध्रुवी उत्तरी ध्रुव से दूरी कितनी है भाई? देखो भूमध्य रेखा जो अपनी बीच में है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव है ऊपर का,
तो उस तक कितनी है भाई 6776.36 किलोमीटर, यानी 4210 वर्ग मील, मतलब 64 मील की, यानी उत्तरी ध्रुव था ये ग्लोब है अपना। तो ऊपरला पॉइंट माना जाए उत्तरी ध्रुव, नीचला माना जाए दक्षिणी ध्रुव। फिर दक्षिणी ध्रुवता कितनी है भाई 13,239.02 किलोमीटर, कितनी है भाई 13,239.02 किलोमीटर, या इस निश्चित दूरी है भाई, ठीक है, यानी दक्षिणी ध्रुव तक दूरी। फिर अरब सागर से दूरी 1600 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई है हरियाणा की तो है 363 किलोमीटर, यानी चौड़ाई कितनी है 363 किलोमीटर है भाई उत्तरी से दक्षिणी। अब उत्तरी पॉइंट और दक्षिणी पॉइंट कौन सा है भाई अपना, तो सबसे उत्तरी पॉइंट और दक्षिणी पॉइंट कौन सा माना जाए है भाई, सारे था हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताओ, ना बेरा हो तो फिर मैं बताऊंगा भाई धरती अगली क्लास में। फिर है भाई हरियाणा के पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो पूर्व तो पश्चिम आड़ा पूर्व है भाई, आड़ा पश्चिम है, पश्चिम में क्या है भाई चोटा लगाम, ठीक है, सिरसा में है भाई, ठीक है। फिर आड़न के जा भाई पूर्व में जो यमुनानगर जिला है ना उसका पॉइंट भी माना जा है, और एक मानना है भाई पलवल वाला, ठीक है। तो दोनों में तो कौन सा भी आ जाए, मोस्टली तो पलवल वाला भी मानने लगी, जो पलवल वाला पॉइंट है, और वो है दोनों में दूरी कितनी है भाई 350.61 किलोमीटर है भाई। हरियाणा को पार करने में सूरज की रोशनी को समय, ये पूरा हरियाणा पार करने में है ना सूरज की रोशनी में कितना टाइम लग जाए है, तो 12 मिनट 32 सेकंड लग गए भाई पूरा हरियाणा पार करने में सूरज की रोशनी ने, यानी पूर्वी साइड था होगी दक्षिण पश्चिमी पॉइंट थी पूछने में। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित राज्य का एकमात्र जिला कौन सा, वो है भाई सिरसा जिला, कौन सा भाई सिरसा जिला है। प्रदेश का प्रथम निर्वाचित शिक्षा मंत्री, जो पहला शिक्षा मंत्री था वो कौन सा था भाई महासिंह नेहरा था, कौन था भाई महासिंह नेहरा था, जो पहले अपने के बनाए गए थे भाई अपने ये शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। नेहरा के है मार्च 1967 में राव वीरेंद्र सिंह की सरकार में मैम चौबीसी से क्या है पंचायती उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए थे, यानी बैठे बना दिए गए थे भाई, पंचायती उसने बोलिया करें जो बैठे बना दिए गए मैम चौबीसी थे भाई, ठीक है, जो मैम की सीट होया करती उस टाइम उड़त हवा बनाए गए थे भाई, ठीक है। किसकी, राव वीरेंद्र सिंह की सरकार थी भाई, और महासिंह नेहरा कद 1967 में बनाए गए थे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बने रहिए आपके अपने गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ, और कमेंट करके एक बार जरूर बता दिया करो भाई क्लास कैसी लगी था हमने, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है। चैनल क्लास अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।